Hello everyone, very good morning. Am I audible properly or not? મેમ વોઇસ સરખો નથી આવતો. Okay. હવે બરાબર આવે છે? હા. Okay. So tell me what was done in the last session by Neelam madam? 3.1 ઓલું ટ્રિગ્નોમેટ્રી નું. 3.1 whole or partially done? આખું કમ્પ્લીટ જ થઈ ગયું. અચ્છા 3.1 આખું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ઓકે એમાં ખાલી ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો એવું જ ખાલી અંદર ઇન્ક્લુડેડ હતું ને? હા. અને તમે મને એના ફોટોઝ સેન્ડ કરી શકો છો અત્યારે બીકોઝ મારે મેડમ સાથે વાત નથી થઈ. હા. યા તો 3.1 માં કંઈક ખૂટતું હોય તો એ કરાવ યા તો 3.2 સ્ટાર્ટ કરી દો. Okay, Karan, done. Thank you so much. So, in short, 3.1 is completely over now. તો And આ let's 9 see. લગીને ઓલા સમ હતા. Yes, yes. Okay, okay, done, done. 9 સુધીના સમ હતા. હવે હું અહીંયા તમને બતાવું છું. Just a minute. Let's see the tutorial 3.2. Okay, so I hope these questions are new for you, right? Question 1, this terms or not. આ બધા બાકી છે. અને એક મિનિટ તમને ટેબલ કરાવી દીધું છે રાઈટ તમને હા ઓકે તે ટેબલ કરાવી દીધું છે. So let's see these questions. So we'll see 3.2 today. So write down everyone. Question 1, evaluate the following. Question 1, evaluate the following. And in it, write down the question number 1, the sub question number 1,
What question number 1? Write down. Okay, now see, you have all these values, right? Cos 30, sin 45, and all. Just a moment. This is the first question. So cos 30, what is the value of cos 30? ठीक है, फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं वो टेबल. ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, ऑपोजिट नहीं, एक्चुअली हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, एंड कॉट का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, राइट. नाउ हम लेते हैं 0 डिग्री थीटा, अलग अलग वेरिएशंस थीटा के लेते हैं कि साइन 0 क्या होगा, then 30 डिग्री, then 45 डिग्री, 60 एंड 90. तो इन सब के पास साइन, ये सब फंक्शंस की वैल्यू क्या है वो देखते हैं. तो साइन 0 क्या होता है, 0. साइन 30 तो 1/2, ये होता है 1/√2, देन ये √3/2 एंड ये होगा 1. अब जो ये मैनर में हमने ये वैल्यू लिखी, अब ये मैनर में अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो सब कॉस की वैल्यूज हो जाएगी. तो 1 √3/2 ये मैनर में जाना है, ठीक है, ये वाली मैनर में. देन 1/√2, देन 1/2 एंड 0. तो ये हो गई कॉस की वैल्यूज. नाउ tan क्या होता है, वी नो वेरी वेल, इट्स sin upon cos. So this upon this value, it will be 0. This value upon this value, 2 will be cancelled out and the remaining terms will be 1/√3. Then this ratio will be 1. Again this ratio √3/2 upon 1/2. 2 cancel out हो जाएंगे, बाकी बच रहा है √3/1, that is √3 only. And 1/0, so any non-zero number upon 0 will be infinity, that is undefined, right. cosec 0, that is वो होता है cosec थीटा, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, ठीक है. ये दोनों का रिलेशन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो जो साइन की वैल्यू होगी उसको 1 करके उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो cos थीटा होगा. तो 1/0, दैट इज अनडिफाइंड. मैं यहाँ पे ए एंड डी लिख रही हूँ. देन 1/1/2, इसका उल्टा क्या होता है, तो 2. देन इसका उल्टा होता है √2. इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 एंड 1/1, दैट इज 1. नाउ सेक, तो या तो आप 1 रेसिप्रोकल ऑफ दिस ले लो, या तो इसको रिवर्स मैनर में लिख दो, वो आपकी वैल्यूज हो जाएगी. तो 1, 2/√3, √2, 2 एंड अनडिफाइंड. देन कॉट थीटा क्या होता है, तो या तो कॉस अपॉन साइन, या तो 1/10, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ 10. तो 1/0, दैट इज अनडिफाइंड अगेन. देन रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज √3. 1/1, दैट इज 1. Reciprocal of this, it will be 1/√3. Now undefined, that is infinity. Now 1/infinity will be 0, right. तो या तो ऐसे कंसिडर कर सकते हो cos upon sin, that is 0/1, that is again 0. तो ये वैल्यूज आपको सब याद रखनी है, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे. ओके, तो अब आई होप कि आपको याद रह गई हो वैल्यूज. नहीं याद रही हो तो याद कर लेनी है, क्योंकि इसके अलावा आपका मीन्स कि ये चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बेस पे ही सब इसमें सॉल्यूशन करने हैं हमें. तो नो नीड टू राइट सॉल्यूशन डायरेक्टली. cos 30 क्या होता है, √3/2. यस, √3/2. sin 45 √2. ये तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि cos और sin दोनों सेम ही होगी, राइट, 45 पे. नाउ sin 60, दैट इज ऑल्सो √3/2. बाकी सब है या सिर्फ करण ही है यहाँ पे, हाँ,
तो सी आप देख सकते हो कि ये 2 टाइम्स है, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2 एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आंसर मिलता है हमें? स्क्वायर रूट 3/2 अंडर रूट में ओवरऑल हम लिखते हैं। ओके, तो square root 3 divided by 2 whole square root 3 divided by 2 is the answer. Now let's see the next question. Second one. This one. Let's try. Okay. Um, now here इसमें भी न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शंस आएंगे, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस आएंगे. व्हाई? बिकॉज वी नो all these values have fraction values, right? All these terms have fraction values. Now cos 60 क्या होता है? तो जो sin 30 1/2 होता है तो 1/2. yes, तो 1/2 plus 10, no need to write this bracket, 10 45. तो sin और cos दोनों 45 पे सेम है, तो 10 उनका रेशियो वो 1 हो जाएगा, राइट? माइनस sec 30, तो cos 30 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय cos मैम रूट 60. सेक 30 √3/2 નો આવે. नहीं, cos 30 √3/2 वही, सॉरी 2 sec बाय 30 हाँ √3. एनु रेसिप्रोकल, राइट? नाउ cosec 60, तो यहाँ पे sin 60 है हमारे पास, तो उसका रेसिप्रोकल दैट इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3. नाउ sin 30 तो वो होता है 1/2 एंड cot 45 तो वो होगा 1. ये 45 पे sin और cos दोनों सेम है. ओके, नाउ हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा. तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या होगा? तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, सॉरी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3. तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन करके, क्योंकि ये 1 अपॉन करके ही आएगा, समथिंग अपॉन करके आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ओके, अब इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा वो देखते हैं. तो यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है? स्क्वायर रूट 3, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 दैट इज स्क्वायर रूट 3. यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा 2 स्क्वायर रूट 3. एंड यहाँ पे 2 की कमी है, तो माइनस 2 इंटू 2 4. अब इसका न्यूमरेटर अलग से लिखते हैं, और उसको हम 1 अपन, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो 1 अपन करके लिखेंगे, राइट? तो ये क्या होगा? यहाँ पे अगेन 2 अपन स्क्वायर रूट 3 इसका एलसीएम होगा, तो ये क्या होगा? 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट. Okay, now these terms are same, so got cancel out. Now the remaining terms are 1 time square root 3 and माइनस करके 2 टाइम स्क्वायर रूट 3, तो क्या? -1 टाइम बचेगा, -4 अपॉन, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 एंड -4. नाउ ये क्या होगा? 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 4, तो ये आपका आंसर.
Okay, now next. Third. Okay, now 5 cos square 60. सॉल्व करो, ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. क्या आंसर मिल रहा है सबको? ऐसा कुछ आंसर मिल रहा है 67/12. Yes or not? Anyone? Yes, ma'am. Okay, what is the answer? You got the answer? This answer only? Or did Yes, you? ma'am. Okay, okay. Good. Done everyone or not?
Okay, now let's see the next question. Try to solve. Check your answer with this. Your answer should be 7 upon square root 2. ओके, आई होप कि सबको ये आंसर मिला.
Are you there, guys? I'm not getting any response from you. 1 મિનિટ મેં મોલું કરજો નું લેફ્ટ થઈ ગયો તો. ઓકે, બાકીના શું કરે છે? બ્રિજેન, જેનિલ, 1 હર્ષિત, minute, ma'am. Samhit, Brijen, Harshit, Samhit, are you there? Okay, I think Brijen નો Yes, અવાજ ma'am. અહીંયા સુધી નથી પહોંચતો. Okay. Yes, ma'am. Harshit, are you there? Yes, ma'am. Okay. So, why don't you respond, guys? So the answer should be 7 upon square root 2. अगर नहीं किया है या नहीं आंसर मिला है तो आप लिख सकते हो. Be fast, everyone. Done or not? 1 મિનિટ. Okay. ઓકે ડન. Okay. Next question. Let's see. This. This one is question number 5. Find out the value. And tell me the answer. नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी, वरना आपको खुद से ही करना है.
So what is the answer? Anyone? Have you found or not? 17 by 4 plus 2 by root 3. Okay. Upon 2 by root 3. How is it? Plus 2 by root 3. નો એવું નહીં આવી શકે કેમ કે રૂટ 3 વાળી ટર્મ જ નહીં આવે કેમ કે બધે સ્ક્વેર સ્ક્વેર છે જ્યાં પણ સ્ક્વેર રૂટ છે ત્યાં જોઈએ ઓકે મારે એક મિસ્ટેક થઈ છે. હા what is the addition this will be 40 and 27 so 67 upon 12 67 upon 12 should be your answer. Done. Okay. Sixth question. Write down. One minus tan square 45 degree upon sec square 45 degree and cosec square 45 degree. 0 by 4. 0. Okay, yes, nice. So the answer is 0, right? 1 minus 1 upon yoga square root 2 square plus square root 2 square. इसको कैलकुलेट ना करो तो भी कोई बात नहीं करो तो भी कोई बात नहीं ठीक है ये अल्टीमेटली 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर इट विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2. Write down everyone. Verify the following.
the question is first write it down. ओके, वेरीफाई करना है मीन्स की जो इक्वल टर्म्स दी है वो उनकी वैल्यूज इक्वल एक्चुअल में इक्वल हो रही है या नहीं। ठीक है, वेरीफाई करना है, प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इक्वल हो रही है या नहीं। तो हम फर्स्ट टर्म, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है तो सबको 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं, तो दैट लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना हो तब हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम जस्ट 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 या 4 इक्वल नहीं हो रहा है तो डजेंट इक्वल टू 4 ऐसा कुछ लिख सकते हैं शॉर्ट में, राइट। तो नंबर 1 cos 60 क्या होता है? 1/2। yes। now second 1 minus 2 sin square 30 डिग्री। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 तो वो भी 1/2 होता है और उसका स्क्वायर करना है। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2 बचेगा तो 1/2। नाउ एक में से हाफ जाएगा, राइट, एक सर्कल होता है, हाफ चला गया, ये निकल गया तो कितना बचेगा? हाफ। ओके, नाउ थर्ड 2 cos square 30 डिग्री। √3/2। यस, √3/2 होल स्क्वायर। ओके, -1 भी है, -1। तो 2 इंटू ये होगा 3/4 -1, ये हो जाएगा 2। तो 3/2 -1 दैट इज 3 minus 2 divided by 2 दैट इज 1/2 अगेन। सो इक्वल हो रहा है। एंड द फोर्थ वन cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चेक करो ये इक्वल हो रहा है या नहीं। No, ma'am. नो, 2/2 also. 2/2। okay, let's see, this will be square root 3/2, right? And this will be 1/2 square. So no, let's see, by 4 आएगा ना, 3 Yes, minus ma'am. 1/4, so again 2/4 that is 1/2। Sorry, बराबर। okay, 2 का स्क्वायर करना भूल गए आप। so 1 equal to 2 equal to 3 equal to 4, शॉर्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे।
Now the second one. वेरीफाई करोगी? વેરીફાઈ કરતા एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं लिखा, वन वेरिफिकेशन. इक्वल છે ओके इक्वल છે. तो LHS so that हम कोई भी टर्म हो ना वो वेरीफाई करना है या कुछ भी करना है तो उसका नाम हमें दे देना है, या तो उसका इक्वेशन जो आंसर जो मिल रहा है उसको लास्ट में इक्वेशन 1 उसको 1 या 2 दे देना है, तो दैट हमें ये पूरी टर्म लिखनी ना पड़े. ठीक है, तो 1 = 2 या हम लिख देंगे LHS = RHS, या बोथ आर सेम सिंपली. अगर कुछ नाम नहीं दिया है तो ऐसा हम लिख सकते हैं. तो ना लिखना हो, दोनों इक्वल आए तो हम लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द बोथ टर्म्स आर सेम. ओके, आपकी मर्जी, आपको जो मीन्स कि आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा है आप इसका यूज कर सकते हो. जिनका नहीं सॉल्व हुआ है उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. 10² 30 डिग्री क्या होगा? 1/√3. यस, 1/√3. And both terms are same, so now 1/3 and 1 plus 1/3. तो ये होगा 3 minus 1 divided by 2, 3 sorry, and upon 3 plus 1 divided by 3. Both have same denominators, and this will be 2/4 and hence 1/2. And now let's see the RHS term. So it's cos 60 degree, and simply it's 1/2, so both terms are same. Next. Sine 90 degree. Let's do this. So again, let's take the LHS term. मल्टीपल इक्वेशंस दिए है, टर्म्स दी है इक्वालिटी में, तो आप LHS RHS नहीं लिख सकते क्योंकि जो मिडिल टर्म है उसको आप क्या बोलोगे, राइट? या यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म को क्या बोलोगे, इसलिए हमने 1 2 3 4 दिया है. नाउ LHS
साइन 90 डिग्री क्या होता है वो, ऑब्वियसली 1. एंड नाउ RHS क्वांटिटी, so sin 30 is 1/2. So it's 3 minus 1 divided by 2, that is 2/2, and hence 1. So both terms are same. Okay, now next, fourth. ओके आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. cos 90 क्या होता है, 0, राइट. cos 30 will be square root 3/2. There might be some mistake. Okay, cube है. So it will be 3 square root 3 divided by 8. And here the remaining term is 2. 3 square root 3 divided by 2 minus, here again 3 square root 3 divided by 2. So these are equal. ओके, बाई चांस ये आपकी जानकारी के लिए, बाई चांस ये 0 आ गया है इसलिए इक्वल आ रहा है. अगर इसकी कोई वैल्यू मिलती, नॉन जीरो वैल्यू, सपोज ये 1 मिल रहा है, तो ये इक्वल ना होता, ये -1 मिलता. मीन्स कि जो भी यहाँ पे आंसर मिलता उसका, यहाँ पे उसका नेगेटिव मिलता, एडिटिव इनवर्स मिलता. बट ठीक है, 0 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है. तो बाई चांस ये इक्वल हो रहा है, वैसे ये टर्म्स इक्वल नहीं होती. बिकॉज अगर हम फॉर्मूला देखें तो cos थीटा, सॉरी, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसी फॉर्मूला है. तो इसका नेगेटिव यहाँ पे दिया है इसी. एंड ये फॉर्मूला भी है हमारे पास, ये
So see, this one is true here. अगर थीटा को 30 कंसिडर करें तो ये 3 थीटा हुआ, तो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा विच इज रिटर्न हियर। और ये फॉर्मूला होती है एक्चुअल में, तो अगर थीटा को 30 कंसिडर करो तो 4 कॉस क्यूब 30 माइनस 3 कॉस 30, इसका उल्टा, शुड बी इक्वल टू कॉस 90। बट यहाँ पे 0 आ रहा है, इसलिए बाई चांस ये आपका LHS RHS दोनों सही हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं। ओके, ये इतना मैटर नहीं करता, जब हमारी फॉर्मूला का अप्लाई करनी होगी तब आपके ध्यान में ये आएगा। ये सब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बाद में। तो आगे के इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा जो आपको शायद करवाया हो, ना करवाया, आई डोंट नो एवरीवन। ये पाई के फॉर्म में आपको करवाया है कोई थीटा, पाई के फॉर्म में? नहीं, बाकी। हाँ, तो बाकी है, तो हम यहाँ तक रखते हैं जो मैंने इंक्लूड किया ये क्वेश्चन में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैडम क्या कराते हैं आई डोंट नो, मैं उनसे ऐसा हो तो बात कर लूँगी कि ये बाकी है जो मेरे इस क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है। तो गाइस यू कैन लीव नाउ, यू कैन लीव द मीटिंग। ज़्यादा हमारा सिलेबस अब बहुत कम बाकी है, यही चैप्टर लास्ट बाकी है। तो give the attendance, don't forget to give the attendance. Manan has left, don't forget to give the attendance, or else let me do your attendance from here only. Just wait everyone. Chapter 3 and second इसके लिए हमने किया है ये वाला, so tutorial 2.2 URL बाकी है। ओके, यश नहीं है, करण, हर्षित, ऐश्वर्या, संहित, मनन, 11 नंबर जैनिल एंड ब्रिजेन, सब है यहाँ पे, ये सब स्टूडेंट्स अवेलेबल? Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes, ma'am. okay, so thank you so much everyone. Now you can leave the meeting, your attendances are done. Goodbye.